कुछ तो गड़बड़ है दिया। सीआईडी की टीवी स्क्रीन पर वापसी ने फैंस को अपना माजी याद दिला दिया दरवाजा तोड़ दो। इंडिया और पाकिस्तान के बासियों को ये डायलॉग बहुत आसानी से याद आ जाएगा, जो मकबूल जासूसी ड्रामे सीआईडी के हैं, जो 1998 से 2018 के दरमियान लगातार टीवी स्क्रीन्स की जीनत बना रहा। ये इंडिया के सबसे तवील अरसे तक चलने वाले टीवी शोज में से एक है। अगर आपको याद हो तो इस शो में 3 पुलिस एहलकार एसीपी प्रादिमान, इंस्पेक्टर दिया और इंस्पेक्टर अभिजीत एक के बाद एक पेचीदा केस की गुत्थी सुलझाते हैं और कोई भी मुजरिम उनसे बचने में कामयाब नहीं हो पाता। इस कम बजट में बनाए गए ड्रामे की कहानियां कुछ ज्यादा ही सादा और कभी कभार मुज़हका-खेज लगती थी और इसमें की गई अदाकारी भी गैर मामूली नहीं थी। कभी कभार किसी मुलजिम को अपना जुर्म मानने के लिए सिर्फ एसीपी प्रादिमान का एक थप्पड़ ही काफी होता था। ताहम फिर गुज़िश्ता कई सालों के दौरान रफ्ता रफ्ता ये शो इंडिया में मीमस, मुज़ा और रील्स का हिस्सा बनने लगा। सीआईडी एक बार फिर रवां महीने टीवी स्क्रीन पर वापस आ रहा है और इस बारे में इस ड्रामे के चाहने वाले मिली जाले तासुरात का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग अपने मनपसंद सीआईडी के एहलकारों को एक बार फिर टीवी पर देखने के लिए बेकरार हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अब शायद सीआईडी जदीद दौर के क्राइम शोज का मुकाबला न कर पाए। गुज़िश्ता कई दिनों से ड्रामा साज इस ड्रामे के ट्रेलर्स इंस्टाग्राम पर जारी कर रहे हैं और उनकी हर वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इन ट्रेलर्स में ड्रामे के 3 मरकजी किरदार एसीपी प्रादिमान, इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दिया अपने मशहूर जमाना डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन ट्रेलर्स में कहीं एसीपी प्रादिमान इंस्पेक्टर दिया को दरवाजे तोड़ने का हुक्म देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं अपना मशहूर जमाना डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है दिया बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से ताल्लुक रखने वाली इंस्टाग्रामर तरीशा शाह कहती हैं कि इन ट्रेलर्स को देखकर उन्हें पुराना दूर याद आ गया है। वो कहती हैं कि माजी में सीआईडी उन चंद टीवी शोज में था जिसे देखने की इजाजत मुझे वालिदैन ने दे रखी थी, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा था जिसे खानदान के साथ बैठकर देखा जा सकता था। एक क्राइम ड्रामा होने के बावजूद इसमें तशद्दुद नहीं दिखाया जाता था, जिनसी जराइम नहीं दिखाए जाते थे और न ही इसमें गंदी ज़बान इस्तेमाल होती थी। एक इंटरव्यू के दौरान सीआईडी बनाने वाली टीम के एक कारकुन ने कहा था कि इस ड्रामे में उन्होंने किसी किरदार को भी सरनीम नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे लोगों के जज्बात मजरूह हो सकते हैं। अहम इस ड्रामे की अजीब कहानियां फिर भी लोगों के दिलों में घर कर जाती थीं। कभी एसीपी प्रादिमान मर कर दोबारा जिंदा हो जाते थे और कभी इंस्पेक्टर दिया तनहा गैस से भरे किसी हवाई जहाज को जमीन पर उतारने में कामयाब हो जाते थे। फोर्ब्स मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में सीआईडी के प्रोड्यूसर बीपी सिंह ने कहा था कि उनके ड्रामों की कहानियां दरअसल काबिले यकीन मुगलबा आराई पर मबनी होती थी। उनका मजीद कहना था कि आप उन कहानियों पर बाद में हंस सकते हैं, लेकिन जब आप ये ड्रामे देख रहे होते हैं तो 5 मिनट के लिए आप उसकी कहानी में बिल्कुल डूब जाते हैं। इन ड्रामों की एक खास बात यह भी थी कि इसके किरदार हर जुर्म और उसको हल करने के तरीकों को इंतहाई आसान तरीके से डायलॉग के जरिए समझाते थे। तरीशा शाह कहती हैं कि इस ड्रामे में सबसे ज्यादा खुशी की बात यह होती थी कि बारे लोग हमेशा पकड़े जाते थे। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस ड्रामे से लातिफ अंदोज होंगी, लेकिन माजी में ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद था। 1990 की दहाई में ये ड्रामा तफरीह का वाहिद जरिया हुआ करता था, इसलिए इंडिया में मुताद्दिद टीवी चैनल्स को सीआईडी नशर करने के हुकूक हासिल थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के मीडिया डिपार्टमेंट से मुंसलिक प्रोफेसर हिर्ष तनीजा कहते हैं कि इब्तिदाई तौर पर स्टार जैसे टीवी चैनल्स बेवाच बोल्ड और दी ब्यूटीफुल जैसे अमरीकी प्रोग्राम नशर कर रहे थे। फिर जी टीवी और सोनी जैसे नए चैनल्स ने इंडियन नाजरीन की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने शोज बनाना शुरू कर दिए। वो कहते हैं उन शोज के कहानी साजों ने मगरबी तर्ज की कहानियों को इंडियन अंदाज में पेश किया और सीआईडी भी अमरीकी ड्रामा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर बनाया गया था। हिर्ष तनीजा कहते हैं कि 1990 और 2000 की दहाई में जब लोगों की कुतन खरीद बढ़ी तो टीवी प्रोग्राम मजीद मशहूर हो गए और कुछ घरों में तो 2-2 टीवी मौजूद रहने लगे। 1990 की दहाई में इब्तिदाई तौर पर सीआईडी 6 से 14 बरस की उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता था। सीआईडी के बाद क्राइम पेट्रोल और साविधान अलिफेडिया जैसे प्रोग्राम भी चैनल्स पर नशर होने लगे, लेकिन तब तक सीआईडी ने इंडियन नाजरीन की निगाहों में वो हैसियत हासिल कर ली थी जिसे कम करना मुमकिन नहीं रहा था। 40 साला प्रिया रवि कहती हैं कि वो बचपन में सीआईडी की हर किस्त का इन्हें इंतहाई बेचैनी से इंतजार रहता था।
وہ کہتی ہیں اسی ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین کو ٹی وی خریدنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ایک ہفتے میں CID کی 2 ایک ساتھ نشر ہوا کرتی تھی اور میں ڈرامہ دیکھنے اپنی دوست کے گھر جایا کرتی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے والدین کو ٹی وی خریدنے پر قائل کر لیا تاکہ میں اپنے گھر میں CID دیکھ سکوں۔ جب ہمارے گھر ٹی وی آیا تو میں بہت خوش ہوئی تھی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ خود CID کی نئی ایک ساتھ نہیں دیکھیں گی لیکن اپنے 7 اور 9 سالہ بچوں کو ضرور یہ ڈرامہ دکھائیں گی۔ پریا روی کہتی ہیں کہ اگر ماضی کی طرح اب بھی CID صاف و شفاف ڈرامہ رہتا ہے تو وہ اپنا بچوں کو اس ڈرامے سے متعارف کروائیں گی تاکہ وہ جرائم سے آگاہ ہو سکیں اور اپنی حفاظت کو لے کر زیادہ محتاط رہ سکیں۔